Assalamu alaikum everybody. In this discussion, we are starting up with the fourth step in which हमारा जो target है वो ये है कि हम अपने recycler view को अपने custom adapter class के साथ link करें, right? So in today's discussion, we'll be linking hobbies adapter with the recycler view. और अब हम अपने फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं कि हमने एक्सएमएल की लेआउट कर ली, डाटा मॉडल प्रिपेयर कर लिया, कस्टम अडाप्टर क्लास बना ली। अब हम फाइनली इस कस्टम अडाप्टर जो हॉबीज अडाप्टर की क्लास है इसको हम अपने रिसाइकलर व्यू के साथ लिंक करेंगे, राइट? सो ये हमारा स्टेप 4 है। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली हेड बैक टू द एंड्रॉइड स्टूडियो। लिंक करवाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपने हॉबीज की केटी फाइल में आ जाएंगे। ठीक है, हॉबीज की केटी फाइल में आके विल डू सम कोडिंग। एंड जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो लेआउट है वो हम लीनियरली अरेंज चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, लेआउट मैनेजर, राइट? ये लेआउट मैनेजर से हम क्या करवा रहे हैं कि इसको हम कह रहे हैं कि हमारी जो लेआउट हो ना वो लीनियर लेआउट हो। ये लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है, लीनियर लेआउट मैनेजर यहाँ पे ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो करवा लेते हैं अभी हम। अच्छा, लीनियर लेआउट मैनेजर के अलावा, इसके अलावा भी हमारे पास और भी इसके अलावा भी हमारे पास लेआउट्स होते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने लेआउट के स्ट्रक्चर को लीनियर नहीं करवाना, मुझे कराना है कि मेरा रिसाइकलर व्यू वर्टिकल की जगह ग्रिड की तरह आए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज कर लूंगी। ठीक है, या फिर अगर मैं स्टैगर्ड लेआउट चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्टैगर्ड लेआउट। ठीक है, जिसमें आपका साइज इवन नहीं होता। ठीक है, there's a पॉसिबिलिटी कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इट्स हैंगिंग अ बिट। ओके, ओके, इट्स फाइन नाउ। सो यू हैव पॉसिबिलिटी कि आप स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट यूज कर लें, या फिर इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट ना, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मैं ग्रिड लेआउट यूज नहीं करना चाह रही, क्योंकि मेरी जो लिस्ट व्यू है और वो लीनियरली अरेंज आइटम्स है मेरी हॉबीज के। तो इस वक्त जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं लीनियर लेआउट मैनेजर यूज करना चाह रही हूँ। ठीक है, और इस लीनियर लेआउट, और ना स्टैगर्ड यूज करना चाह रही हूँ ना ग्रिड यूज करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो लीनियर लेआउट मैनेजर आई नीड इट। ठीक है, तो मैंने ये यूज कर लिया। अब ये जो मेरा लीनियर लेआउट मैनेजर है, इसमें पैरामीटर में मैं पास कराऊंगी वो एक्टिविटी जिसमें मैं अभी हूँ। तो अभी मैं करंट कॉन्टेक्स्ट, इसी में मेरा जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वो यही एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने दिस पास करा दिया। देन आप बताएंगे कि ये जो आपकी लेआउट है, ये जो आपने वेरिएबल लिया हुआ है लेआउट मैनेजर का, उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी। ठीक है, तो क्यों, एज यू हैव सीन के वो जो आपका स्ट्रक्चर है उसका वो बिल्कुल लीनियरली अरेंज्ड है, तो यहाँ पर भी आप इसकी ओरिएंटेशन को लीनियर लेआउट मैनेजर की हेल्प से वर्टिकल रखेंगे, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, लेकिन एज यू हैव सीन के हम जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल वर्टिकली अरेंज है, तो हम वर्टिकल रखेंगे। राइट नाउ let's initialize our hobbies adapter that we create in the last discussion। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूंगी अडाप्टर का, ताकि मैं इनिशलाइज करवा सकूं। उस वेरिएबल को मैं इनिशलाइज करवा रही हूँ कि जो मेरा हॉबीज का जो अडाप्टर की जो मैंने क्लास बनाई है, इस एक्टिविटी में उसको इनिशलाइज करवाना चाह रही हूँ। और मैं इनिशलाइज करवाना चाह रही हूँ कि वो लिस्ट सेग्रीगेट हो जाए ना, कि जो लिस्ट मैंने बनाई थी, लिस्ट थी, वो थी हॉबीज की लिस्ट, और उसका मैंने ये नाम दिया था, हॉबी। अब मसला ये है कि यहाँ मैं लिख तो सकती हूँ, लेकिन यहाँ में ये क्यों, ये यहाँ एरर दे रहा है, क्योंकि ये लिस्ट बेसिकली मैंने अपनी मॉडल क्लास में बनाई है। ठीक है, मॉडल क्लास मेरी कहाँ है, मॉडल डॉट के टी पे अगर मैं जाऊँ और आपको दिखाऊँ, ये रही मेरी मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये जो मेरी मॉडल क्लास है, इसमें मैंने बेसिकली ये बनाए हैं लिस्ट। ठीक है, और जो मैं अभी वहाँ यूज करवाना चाहती हूँ, तो इट्स बेटर कि मुझे क्या यूज करना चाहिए, वो वेरिएबल यूज करना चाहिए जो इस लिस्ट को जिसमें ये लिस्ट सेव हो रही है, जो इस लिस्ट को इनिशलाइज करा है, तो मैं यहाँ आके वो वेरिएबल यूज करूंगी। और वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल है
हॉबीज का वेरिएबल, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ओके, सो यहाँ ये रेड इस तरह से दे रहा है कि जो हॉबीज का जो वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट के सप्लायर के साथ यूज हो रहा था, तो यहाँ मैं सप्लायर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकती हूँ, फिर ये वेरिएबल मेरे पास एक्सेसिबल होगा। ठीक है, कि मैं पहले सप्लायर यहाँ मेंशन करूँ कि भाई एक सप्लायर का, देखें लेट मी जस्ट शो यू कि मैं आपको दिखा भी दूं कि देखें यहाँ आपने सप्लायर यूज करा था मॉडल फाइल में ना, देखें इस जो ऑब्जेक्ट है इसका नेम सप्लायर था, देन उसका ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को डायरेक्टली मैं बगैर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज नहीं कर सकती। सो मैं जाऊंगी माय हॉबीज में और पहले मैं सप्लायर मेंशन करूंगी कि हॉबी में जो दो सप्लायर है और उसमें हॉबीज का वेरिएबल है, फिर हम यहाँ इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हॉबीज अडाप्टर, ये मैंने अडाप्टर का वेरिएबल बना दिया, जिसने पहला इज बेसिकली आपने इंस्टेंस ऑफ, सबसे पहले तो ये अगर मैं हॉबीज अडाप्टर की बात करूँ तो दिस इज द इंस्टेंस ऑफ अडाप्टर। then it has two parameters. The first one is कि अभी आप current किस context में है, and the next is the first one is the context of following activity and the next is the list of hobbies, right? अब हम बात करते हैं आगे अपने रिसाइकलर व्यू की, कि जो आपका रिसाइकलर व्यू है वो विद इन द एक्टिविटी आपकी हॉबीज डॉट एक्सेबल में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो हमारा कोड होगा उसमें हम रिसाइकलर व्यू यूज करेंगे। रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इक्वल्स टू, अब ये रिसाइकलर व्यू यहाँ जो रेड दे रहा है, ये रिसाइकलर व्यू कौन सा रिसाइकलर व्यू है? ये रिसाइकलर व्यू बेसिकली ये जो माय हॉबीज की एक्सएमएल फाइल है ना, वो वाला रिसाइकलर व्यू, जो भी उसकी आईडी होगी वहां आप यूज करेंगे। यहाँ रेड आने का मकसद ये है कि वो या तो ये इसकी आईडी नहीं है या फिर हमने वहाँ आईडी डिफाइन नहीं की। तो लेट्स गो टू द एक्टिविटीज अंडरस्कोर माय हॉबीज, इसकी एक्सएमएल पे जाते हैं जहाँ हमने देखें ये रिसाइकलर व्यू और इसकी आईडी हमने यहाँ बताई नहीं है, तो यही आईडी हम यहाँ बता देते हैं, रिसाइकलर व्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ आईडी बता दी है, तो अब यहाँ ये एरर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट मी जस्ट डू दिस, कि हमारी जो एक्टिविटीज माय हॉबी है उसमें ये आईडी सेव हो गई है रिसाइकलर व्यू। अब जब मैं इसको केटी में यूज करूंगी, रिसाइकलर व्यू, देखें ये आ रहा है रिसाइकलर व्यू। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रहा। डॉट अडाप्टर, ये रिसाइकलर व्यू का अडाप्टर है, इज इक्वल्स टू अडाप्टर। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं कि ये जो रिसाइकलर व्यू है हॉबीज डॉट एक्सएमएल का, वो आप यहाँ यूटिलाइज करा रहे हैं ताकि वो रिसाइकलर व्यू आप अपनी जो लेआउट मैनेजर है उसके साथ अटैच कर सकें। ठीक है, आप जिस देख चुके हैं रिसाइकलर व्यू, ये मैं किस रिसाइकलर व्यू की बात कर रही हूँ, ये मैं इस रिसाइकलर व्यू की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो कि हॉबीज का रिसाइकलर व्यू। अब मुझे उसको बेसिकली किससे लिंक करवाना है, अपने लेआउट मैनेजर से लिंक करवाना है। ठीक है, तो दिस इज द टारगेट, दिस इज माय टारगेट, ये वो काम है जो हमें एक्चुअली परफॉर्म करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आफ्टर दैट जब आपको लिंक करवाना है तो लिंक कैसे करवाना है, और हम लिंक के लिए कोड लिखेंगे। लिंक के लिए कोड मैं लिखूंगी यहाँ। ठीक है, लेआउट मैनेजर के बाद, कि जो लेआउट मैनेजर है वो जो मेरा रिसाइकलर व्यू है वो रिसाइकलर व्यू लिंक कर दे, लिंक हो जाए मेरे लेआउट मैनेजर इज इक्वल्स टू लेआउट मैनेजर के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो भी जो जो हमने अभी क्रिएट किया ना, ये वो वाला लेआउट मैनेजर है। यहाँ लीनियर लेआउट डॉट लेआउट मैनेजर। ठीक है,
अच्छा, ये हो गया हमारा काम। अब हम वी आर डन विद दिस। अब हम इसको रन करके देखते हैं। लेट मी जस्ट कनेक्ट माय मोबाइल। ओके, ये मैंने अपने फोन पे रन किया। ओके, सो मुझे क्या देखना है, मुझे अपना रिसाइकल व्यू देखना है। मैं रिसाइकल व्यू के डेमो पे गई। ठीक है, एंड यू कैन सी क्या देखें, जो भी मेरी पूरा रिसाइकलर व्यू था ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और इसमें ये शेयर का बट शेयर की इमेज व्यू भी आ रहा है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैं जब इस पे क्लिक करूंगी, इस पे टच करूंगी, तो मेरे पास कोई क्लिक इवेंट नहीं है। ठीक है, जब मैं यहाँ टच कर रही हूँ तब भी मेरे पास कोई क्लिक इवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे हल होगा? अब या फिर मैं जब इस इमेज पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ से कुछ शेयर नहीं कर सकती। स्विमिंग पे क्लिक करूं तो कोई कुछ हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसका कोड नहीं लिखा कि मैं अगर इसको शेयर करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊँ, या स्विमिंग पे क्लिक करके मैं कुछ और करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊँ। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट इट। हम देखेंगे कि इसकी कोडिंग कैसे होती है। अब तक हमने सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट कर लिया कि हम किस तरह से अपना लीनियर लेआउट को फॉलो करते हुए एक लीनियर जो है रिसाइकलर व्यू आपने क्रिएट करा, और उसको प्रॉपर एक कार्ड व्यू को उसके साथ इंटीग्रेट भी करा। ठीक है, और आपने सक्सेसफुली एक टास्क अचीव कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कि जब आप रिसाइकलर व्यू में कहीं क्लिक करेंगे तो फिर आगे जाके कैसे उसका फिर रिस्पेक्टिव इवेंट जनरेट होगा। और नाउ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।